हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो कोई साधारण कहानी नहीं है। ये मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। मैं नहीं चाहता था कि ये बात कभी किसी को बताऊं, लेकिन अब लगता है कि जो मैंने सहा उसे बताना जरूरी है, ताकि आप सतर्क रहें, क्योंकि बुराई, आत्माएं और परछाइयां ये सिर्फ किताबों और कहानियों में नहीं होती, ये हमारे आसपास भी होती हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 2003 में, जब मेरी तैनाती उत्तराखंड के एक सुदूर गांव कालीघाट में हुई थी। ये गांव पहाड़ों के बीच बसा एक वीरान इलाका था। वहां सड़कें मुश्किल से पहुंचती थीं और रात में तो सिर्फ सन्नाटा ही सुनाई देता था। गांव के एक सिरे पर एक पुराना मंदिर था, काली माई का मंदिर। लोग कहते थे कि वो मंदिर अब बंद है, वहां कोई पूजा नहीं होती। वजह पूछो तो लोग नजरें फेर लेते, जैसे कोई बहुत पुराना डर हो जो अब भी उनकी नसों में बैठा हो। मैं तो सरकारी कर्मचारी था। मेरी ड्यूटी थी उस इलाके का निरीक्षण करना, दस्तावेज इकट्ठा करना और गांव के हालात की रिपोर्ट बनाना। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं एक ऐसे रहस्य में कदम रखने जा रहा हूं जहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। जब मैं कालीघाट पहुंचा तो पहली नजर में सब कुछ शांत और सुंदर लगा। पहाड़ों के बीच बसा वो छोटा सा गांव जैसे किसी पोस्टकार्ड में कैद हो। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी, गांव की हवा में एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद करने लगे, बच्चे अचानक घरों में छुपने लगे और गलियों में सन्नाटा फैल गया। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा, सब इतने डर के माहौल में क्यों हैं? क्या कोई खतरा है? उन्होंने बस एक ही बात कही, रात को परछाइयां घूमती हैं, काली माई अब क्रोधित है। मैंने हंसते हुए बात टाल दी। मुझे अंधविश्वास जैसी बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन उसी रात मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हर बात झूठ नहीं होती। मैं जिस सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरा था, वो गांव के छोर पर बना एक पुराना लकड़ी का घर था, बिल्कुल खामोश, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। रात के लगभग 2:30 बजे मेरी आंख अचानक खुल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे झंझोड़ा हो। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन खिड़की से आती ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी सुगंध भी आ रही थी, गुलाब और चंदन की तेज खुशबू, जो एक पल में इतनी भारी हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। और तभी दरवाजे के ठीक बाहर चूड़ियों की झंकार सुनाई दी। छन छन छन। हर झंकार के साथ ऐसा लगा कि कोई मेरे दरवाजे के करीब आ रहा है। मैंने हिम्मत करके झांकने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे का हैंडल अपने आप धीरे धीरे घूमने लगा। क्लिक। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस वो खुशबू और एक सफेद साया जो तेजी से दूर जंगल की ओर चला गया। मैंने दौड़कर दरवाजा बंद किया और उसी पल मुझे महसूस हुआ, मैंने कोई बड़ी गलती कर दी है। अगली सुबह गांव के प्रधान ने मुझे बुलवाया। मैंने उन्हें रात की बात बताई तो उनका चेहरा पड़ गया। तुमने उसे देख लिया? उन्होंने पूछा। किसे? मैंने हैरानी से पूछा। यक्षिणी को, जिसका शाप इस गांव को खा रहा है, और अब शायद वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। प्रधान की बातें सुनकर मैं भीतर से कांप उठा। यक्षिणी? शाप? किसकी बात कर रहे हैं आप? मैंने उनकी आंखों में झांकते हुए पूछा। उन्होंने बस एक ही बात कही, रात को परछाइयां घूमती हैं, काली माई अब क्रोधित है। मैंने हंसते हुए बात टाल दी। मुझे अंधविश्वास जैसी बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन उसी रात मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हर बात झूठ नहीं होती। मैं जिस सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरा था, वो गांव के छोर पर बना एक पुराना लकड़ी का घर था, बिल्कुल खामोश, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। रात के लगभग 2:30 बजे मेरी आंख अचानक खुल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे झंझोड़ा हो। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन खिड़की से आती ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी सुगंध भी आ रही थी, गुलाब और चंदन की तेज खुशबू, जो एक पल में इतनी भारी हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। और तभी दरवाजे के ठीक बाहर चूड़ियों की झंकार सुनाई दी। छन छन छन। हर झंकार के साथ ऐसा लगा कि कोई मेरे दरवाजे के करीब आ रहा है।
मैंने हिम्मत करके झांकने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे का हैंडल अपने आप धीरे धीरे घूमने लगा। क्लिक! दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस वो खुशबू और एक सफेद साया जो तेजी से दूर जंगल की ओर चला गया। मैंने दौड़कर दरवाजा बंद किया और उसी पल मुझे महसूस हुआ मैंने कोई बड़ी गलती कर दी है। अगली सुबह गांव के प्रधान ने मुझे बुलवाया। मैंने उन्हें रात की बात बताई तो उनका चेहरा पक पड़ गया। तुमने उसे देख लिया? उन्होंने पूछा। किसे? मैंने हैरानी से पूछा। यक्षिणी को, जिसका शाप इस गांव को खा रहा है और अब शायद वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। प्रधान की बातें सुनकर मैं भीतर से कांप उठा। यक्षिणी, शाप, किसकी बात कर रहे हैं आप? मैंने उनकी आंखों में झांकते हुए पूछा। उन्होंने लंबी सांस ली और बोले, आज से कोई 125 साल पहले इसी गांव में एक तांत्रिक आया था, भीरणनाथ। उसने तंत्र के बल पर एक यक्षिणी को वश में कर लिया था। कहते हैं वो औरत इंसान नहीं थी, मगर इंसानों से भी ज्यादा सुंदर और भयानक। मैंने बीच में टोका, तो फिर क्या हुआ? प्रधान ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, तांत्रिक ने उसे बलि देने की कोशिश की, लेकिन यक्षिणी ने उसे ही जलाकर मार डाला। तब से उसका साया इस गांव पर है। काली माई का मंदिर दरअसल उसकी बंदी गृह था, लेकिन अब कुछ टूट गया है। अब वो आजाद है। मैंने उस वक्त प्रधान की बातों को पागलपन समझा, लेकिन मन कहीं भीतर से डर चुका था। उस रात फिर कुछ अजीब हुआ। मैं गेस्ट हाउस के कमरे में बैठा रिपोर्ट लिख रहा था जब अचानक खिड़की से किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। नैनों में तेरे, परछाई मेरी, एक मीठी पर डरावनी स्त्री आवाज। खिड़की की सलाखों के बीच मैंने झांका। वहां कोई नहीं था, पर नीचे जमीन पर गीले पैरों के निशान थे और उनमें से एक सीधा काली माई मंदिर की ओर जा रहा था। अब डर के साथ साथ जिज्ञासा भी मेरे अंदर पनप रही थी। अगली सुबह मैं अकेले ही मंदिर की ओर निकल पड़ा। जैसे ही मैं मंदिर के पास पहुंचा, हवा ठंडी होने लगी, पेड़ थरथराने लगे और मेरी सांसें तेज। मंदिर टूटा फूटा था, लेकिन एक मूर्ति अब भी खड़ी थी। काली माता की विशाल मूर्ति, जिसके चरणों में किसी महिला की टूटी चूड़ियां, एक जला हुआ नींबू और सिंदूर बिखरा पड़ा था। अचानक मुझे पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं था। जितेंद्र, मेरा नाम किसी ने धीरे से पुकारा और मुझे यकीन था यह आवाज इंसानी नहीं थी। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन तभी मंदिर के बीचों बीच धुएं का गुबार उठने लगा और उस धुएं से एक औरत की आकृति उभरी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और जलती हुई आंखें। तू क्यों आया है? उसने पूछा। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर चारों ओर गूंजने लगी। मैं कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? मैं वो हूं जिसे शाप दिया गया, जिसे धोखा दिया गया, और अब मैं किसी को नहीं छोड़ती। उसकी आंखों से खून टपकने लगा और तभी अचानक वो गायब हो गई। मैं किसी तरह हांफते कांपते गेस्ट हाउस पहुंचा। उस रात मैं बुखार में तपने लगा और जब मेरी आंख खुली तो मेरे तकिए के पास एक लाल चुनरी रखी थी और उस पर लिखा था, अब तेरा संबंध मुझसे जुड़ चुका है। उस रात के बाद से मेरी जिंदगी वैसी नहीं रही। हर रात कोई ना कोई अजीब सपना आता। कभी मैं खुद को उस तांत्रिक की जगह खड़ा देखता, कभी कोई औरत मुझे बुला रही होती। आधे जल चुके चेहरे से लहराती साड़ी में मैं डर के मारे बाहर निकलना बंद कर चुका था। मेरे सहकर्मी मुझसे पूछते, सर सब ठीक है? मैं मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर से मेरी रूह घुट रही थी। तीसरी रात, ठीक आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। थक थक थक। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिवाय एक पुराने तांत्रिक ग्रंथ के जो दरवाजे के पास रखा था। उस पर लिखा था, वापसी का कोई मार्ग नहीं होता। मैंने उस किताब को उठाया और पढ़ना शुरू किया। पन्नों पर खून के धब्बे थे और आखिरी अध्याय में लिखा था, एक यक्षिणी का तांत्रिक से संबंध जब अधूरा रह जाता है तो वो अगले जन्मों तक उस आत्मा को खोजती है और जब मिलती है तो अधूरी साधना पूरी करवाकर ही मुक्त होती है। मैं सहम गया। क्या वो यक्षिणी मुझे तांत्रिक समझ बैठी है
क्या मैं ही उस भीरणनाथ का पुनर्जन्म हूं? सुबह जब मैं प्रधान जी के पास गया तो उन्होंने मेरी बात सुनकर मेरी आंखों में झांका और बोले, हम जान गए थे कि वो तुझे चुन चुकी है। तू अब इस शाप का हिस्सा बन चुका है। मैंने पूछा, तो अब क्या होगा? उन्होंने जवाब दिया, अब तुझे ही उस अधूरी साधना को पूरा करना होगा, वरना वो हर रात तुझे जलाती रहेगी, हर जन्म में। उस शाम मुझे गांव की एक बुजुर्ग तांत्रिक महिला माई शारदा के पास भेजा गया। उसने मेरी नब्ज देखी और बोली, तेरी देह पर यक्षिणी का स्पर्श हो चुका है। अब तू ना भाग सकता है ना छुप सकता है। एक ही उपाय है, तंत्र में उतरना, साधना में उतरना, मौत से पहले उसकी पूजा पूरी करना। और फिर शुरू हुई मेरी तांत्रिक यात्रा। शमशान के पास बना एक टूटा मंदिर, जहां 7 रातों तक मुझे साधना करनी थी। बीच में हवन, कपाल, राख और मेरे चारों तरफ रखे 7 दीपक। हर रात दीपक बुझते और उसकी परछाई सामने आती। पूरा कर, वरना मैं तुझे जला दूंगी। वो चीखती, उसकी आवाज मेरे खून को जमा देती। आखिरी रात, 7वीं रात, पूरा जंगल स्याह हो गया था। हवा में लहू की गंध थी और सामने वो खड़ी थी पूरी शक्ति में। उसका चेहरा आधा इंसान आधा भस्म। कसम खा कि तू मेरा है, उसने कहा। मैंने कांपते हुए कहा, अगर इससे तू मुक्त होगी तो हाँ। और तभी एक जोरदार गर्जना हुई और वो हवा में समा गई, जैसे कोई अधूरी आत्मा अपने अंतिम लक्ष्य को पा गई हो। अगली सुबह मैं जिंदा था, लेकिन मेरे सीने पर अब भी वो लाल निशान था, एक त्रिकोण जो अब तक है, शायद याद दिलाने के लिए कि मैं अब कभी अकेला नहीं हूं। उस रात के बाद भले ही सब शांत लग रहा था, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल गया था। एक अजीब सी बेचैनी, एक डर, और कभी कभी खुद अपनी परछाई भी मुझे पराई लगती थी। करीब 1 हफ्ता बीत चुका था। मैं वापस अपने काम में लग चुका था, काम के कागजात तैयार कर रहा था। पर एक अजीब बात यह थी, मुझे गांव के पुराने रिकॉर्ड्स में भीरणनाथ नाम का कोई जिक्र ही नहीं मिला। कोई भी दस्तावेज उसकी उपस्थिति साबित नहीं करता था। लेकिन गांव वाले, मंदिर, वो रातें सब गवाही दे रही थीं कि वो था। कहीं था एक शाम, गांव के बाहर एक बूढ़ा साधु मिला, सिर पर जटाएं, आंखों में धुआं और माथे पर राख। तू उसे जगा चुका है, उसने बिना मुझे देखे ही कहा। मैं चौंक गया। किसकी बात कर रहे हो बाबा? उसने मेरी ओर मुड़कर देखा और बोला, भीरणनाथ के शिष्य थे हम। हमने देखा था उसे यक्षिणी से खेलते हुए, लेकिन जो खेल उसने शुरू किया था, अब तुझे पूरा करना होगा। क्यों? क्यों मैंने लगभग चिल्लाकर पूछा। क्योंकि तू वही आत्मा है, उसका पुनर्जन्म, उसकी अधूरी साधना तेरे खून में अब भी बह रही है। उस साधु ने मुझे एक पुराना ताबीज दिया, जब अगली पूर्णिमा आए तो ये ताबीज गले में पहनकर मंदिर जाना, वरना इस बार सिर्फ आत्मा नहीं बुझेगी, शरीर भी जल जाएगा। वो रात करीब थी, पूर्णिमा, और जैसे जैसे वो रात पास आ रही थी, अजीब चीजें फिर से शुरू हो गई थी। कमरे में अकेले होते हुए भी किसी के सांस लेने की आवाज, शीशे में कोई और चेहरा दिखना, और एक ख्वाब, बार बार आने वाला ख्वाब। मैं खुद को एक गुफा में खड़ा देखता, जहां एक यक्षिणी मुझे पुकार रही होती, आजा, मेरा वचन पूरा कर, पूरा कर वो जो अधूरा छूट गया था। पूर्णिमा की रात मैंने ताबीज गले में पहना और हाथ में एक मिट्टी का दीपक लिया। पूरा गांव सो चुका था। मैं अकेला काली माई के मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं मंदिर के पास पहुंचा, मिट्टी कांपने लगी, हवा स्याह हो गई और मंदिर के अंदर से हंसी गूंजने लगी। आ गया तू, भीरणनाथ। मैंने कांपते हुए दीपक रखा और पूछा, तू कौन थी? क्यों चाहती है मेरी साधना पूरी हो? तभी मंदिर के बीचों बीच से एक धुएं का गुबार उठा और वो यक्षिणी प्रकट हुई, इस बार अपने पूरे भयानक रूप में। उसके शरीर से राख जड़ रही थी, आंखों से खून और आवाज से कंपकंपी। मैं वो हूं जिसे मोह में बांधकर फेंक दिया गया। मैं वो हूं जिसे अधूरी पीड़ा में छोड़ा गया। अब तेरी साधना पूरी होगी, मेरी आत्मा को बांधकर नहीं, मुक्त करके। मैंने उसके सामने दीपक रखा और मंत्र दोहराने लगा जो साधु ने बताए थे। एयूएम क्लीं कालिकायै नमः, एयूएम ह्रीं नमः यक्षिण्यै। मंदिर कांप उठा,
दीवारें फटने लगी और यक्षिणी चीखने लगी, तेरा रक्त मेरा अधिकार है, दे मुझे। अचानक एक छाया आई, वो साधु। उसने आग में कुछ डाला और बोला, अब तेरा खेल खत्म देवी, मुक्ति का समय है। यक्षिणी चीखती रही, मंदिर की छत टूटने लगी और फिर एक भयंकर विस्फोट हुआ और सब शांत। मैं जमीन पर गिर पड़ा था। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मंदिर खंडहर बन चुका था। साधु चला गया था। बस मेरे गले में वो ताबीज अब राख बन चुका था। पर क्या ये सब सच था? क्या वाकई यक्षिणी को मुक्ति मिल गई? शायद। पर आज भी जब मैं शीशे में देखता हूं, कभी कभी कोई और चेहरा झलक जाता है और दूर से कोई धीमी आवाज आती है, तू फिर लौटेगा। अधूरी साधनाएं कभी खत्म नहीं होती।